Welcome students, welcome to your online study classes. In this video we will discuss the questions of your book, that is NCERT. Students, class 9 subject science, chapter 8 Gati motion. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पाठगत प्रश्न उत्तरों को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम 5 पार्ट्स में बनाएंगे। तो पहले पार्ट को आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक क्लास 9th की और इसमें चैप्टर 8 है। फिजिक्स में चैप्टर 8 गति है। ये बुक आपने परचेस कर ली होगी, यदि नहीं की तो आप ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बारी है पाठगत प्रश्न उत्तरों की। तो आइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपकी बुक में वो ये है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? यदि हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। आपके पास 5 सेकंड्स है इसका आंसर सोचने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं। इसका आंसर है, जब एक धावक वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है और एक चक्कर पूरा करके प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है, इनिशियल पॉइंट जहां से उसने अपनी दौड़ स्टार्ट की थी वहीं पहुंच जाता है, तब उसका विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अब चूंकि उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति एक ही है तो कोई न्यूनतम दूरी नहीं होगी। इट मीन्स विस्थापन शून्य होगा, परंतु तय की गई दूरी परिधि यानी कि वृत्ताकार पथ के बराबर होगी। अब दूरी तो कुछ ना कुछ होगी परंतु विस्थापन शून्य होगा। तो यही इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसको अगर तुरंत नोट नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं ताकि कुछ समय के बाद आप इसको नोट कर सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 2 पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न 2 ये है कि एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। यहाँ टाइपिंग एरर है, तो लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो हमें विस्थापन बताना है और कितने समय के बाद? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो आप ज़रा 5 सेकंड सोचिए इसको कैसे हल करते हैं, फिर हम मिल करके इसका आंसर खोजेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है वर्गाकार खेत की भुजा बराबर 10 मीटर, एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब देखिए, ओ बिंदु से स्टार्ट करके वो पुनः ओ बिंदु पर आएगा तो एक चक्कर हो जाएगा। तो एक चक्कर में 10 + 10 + 10 + 10, इट मीन्स 4 × 10, इट मीन्स 40 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा, दूरी डिस्टेंस। एक चक्कर लगाने में उसे समय कितना लगता है स्टूडेंट्स? 40 सेकंड। दूरी हमारे पास, दूरी हमारे पास है, समय हमारे पास है, चाल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड चाल बराबर दूरी बटे समय, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप देख सकते हैं दूरी हमारे पास 40 है, दूरी 40 है और समय 40 है। तो यहाँ टाइपिंग एरर है, आप यहाँ लिखेंगे 40 डिवाइड बाई 40। तो 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी चाल होगी, लेकिन फाइनल आंसर अभी भी नहीं मिला है। इट मीन्स 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी वो तय करता है। 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय करता है। ये हमें चाल से पता लगा क्योंकि चाल 1 मीटर पर सेकेंड है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 मिनट 20 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 मिनट्स में 2 × 60 इट मीन्स 120 सेकेंड्स होते हैं और 20 सेकेंड और हैं।
इट मीन्स 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स, अर्थात 140 सेकेंड में किसान द्वारा तय की गई दूरी। चूँकि एक मिनट में एक सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करता है, तो 140 सेकंड में 140 मीटर की दूरी किसान द्वारा तय की जाएगी। तो यहाँ पर दूरी 140 मीटर्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थात 140 सेकेंड्स में किसान 140 डिवाइड बाई 40 इट मीन्स 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर वो पूरा करेगा। 3 चक्कर पूरे और आधा चक्कर। अब देखिए, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। 2 मिनट 20 सेकेंड में 140 मीटर की दूरी तय करेगा। अब देखिए, एक चक्कर में उसको 40 मीटर दूरी तय करनी होती है। तो 140 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे बोलो? इसे हम 40 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 40 मीटर में एक चक्कर है। तो 140 मीटर में कितने चक्कर बनेंगे? तो 140 को डिवाइड करेंगे 40 से। कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आएगा 3.5, 3.5। अब यहाँ से 3 चक्कर, एक चक्कर पूरा हुआ, 2 चक्कर पूरे हुए, 3 चक्कर पूरे हुए, 3 तो पूरे हो गए। 3 चक्कर पूरे होने के बाद वो पुनः बिंदु ओ पर ही होगा। फिर उसके बाद आधा चक्कर, आधे का मतलब है स्टूडेंट्स वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ओ से ए पर पहुँचेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर विस्थापन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। विस्थापन होती है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ पर ओ और ए, अब चूँकि यहाँ पर बी लिखा है तो या तो आप यहाँ पर ए कर लीजिए, ठीक। तो ओ ए, तो ओ से ए तक की मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर खेत है किसान का। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है। पाइथागोरस प्रमेय होती है ओ ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, मान लीजिए ये सी है, तो ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है कि ओ ए इक्वल्स टू, अब चूँकि यहाँ बी लिखा है तो हम यहाँ बी लिख लेते हैं। चलिए बी लिख लिया। तो ओ बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जबकि ये बिंदु सी है, ये बिंदु सी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने से, हाँ, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने से अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना आपको आता ही है। 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100, 100 और 100 200, तो अंडर रूट ऑफ 200। अब 200 का रूट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 200 के फैक्टर्स होते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2। अब स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर अंडर रूट है, इसमें से केवल वही संख्या बाहर आएगी जिसके पेयर्स होंगे। यहाँ 10 और 10 का एक पेयर है, तो उनमें से एक 10 बाहर आ जाएगा, जबकि 2 का पेयर नहीं बनना है तो 2 अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 10√2 मीटर हो जाएगी। तो किसान द्वारा जो विस्थापन तय किया गया है 2 मिनट 20 सेकेंड में, वो ओ ए के इक्वल्स होगा। ओ ए मीन्स 10√2, इतने मीटर होगा। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो ज़रा सोचिए, यह शून्य नहीं हो सकता। क्या विस्थापन शून्य नहीं हो सकता? और दूसरा प्रश्न है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। और सिंपल तरीके से समझें तो क्या विस्थापन दूरी से अधिक हो सकता है? तो आइए इनके प्रश्नों के उत्तर सोचते हैं। 5 सेकेंड्स आपके पास हैं।
तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कोई भी सही नहीं है। सही क्यों नहीं है कि देखिए, विस्थापन के लिए ए पॉइंट है, विस्थापन शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन शून्य हो सकता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया, यदि वृत्ताकार पथ हो या फिर ऐसा पथ हो कि कोई भी पथिक चलने के बाद फिर से पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाए, तब हमारा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ये तो इस प्रकार से गलत हो गया। इस प्रकार से दूसरा है कि विस्थापन दूरी से अधिक हो सकता है। तो विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता, या तो विस्थापन और दूरी बराबर होंगी या फिर विस्थापन दूरी से कम होगा, अधिक नहीं हो सकता। तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है कि इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये 3 प्रश्न हम यहीं तक रखते हैं आज इस सेशन को, और कोई डाउट और क्वेरी होने पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके भेज दीजिए। और किसी भी प्रकार की क्वेरी होने पर आप बेझिझक कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित पूछ सकते हैं। तो आप लगातार स्टडी करते रहिए और स्टूडेंट्स जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।